अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफी कंप्यूटर्स। मैं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूं जो कि इन पेज और कोरल ड्रा की मिली जुली क्लास है। इसमें हम इलस्ट्रेटर को भी टच करेंगे। करना यूं है कि इन पेज से तहरीर को उठाना है और हमने कोरल ड्रा के अंदर डालना है, जिसको बोलते हैं इन पेज से एक्सपोर्ट करेंगे और कोरल ड्रा के अंदर इसको हम इंपोर्ट करेंगे। तो ये किस तरीके से होगा, वक्त ज़ाया नहीं करते और आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। जी, मैंने तहरीर पहले ही करके रखी हुई है, जिसमें इन पेज के 2 वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ। इन पेज 2009 और इन पेज 3.0 जो कि लेटेस्ट वर्जन है। कोरल ड्रा 2021 है और इलस्ट्रेटर भी 2021 में यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले हम इन पेज 2009 जो है उसमें से तहरीर को उठाएंगे और कोरल ड्रा में लेके जाएंगे। इसका बेहतरीन तरीका, और एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि सबसे पहले आपने जब प्रोग्रामों को रन करना है, इन पेज को अपने पहले चलाना है। जब इन पेज चल जाए, बिल्कुल ओपन हो जाए, उसके बाद आपने कोरल ड्रा को चलाना है, वरना ये कॉपी करके जो मैं ले जा रहा हूँ ये नहीं होगा। आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने इस सिलेक्शन टूल को पकड़ना है, स्क्रीन पे यानी कि इस पेज पे आपने क्लिक कर दें और राइट क्लिक करके आपने कॉपी करना है। कंट्रोल-C भी आप कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपने यानी कि लेफ़्ट क्लिक के बाद ही कॉपी करना है। अब आपने जाना है कोरल ड्रा में। कोरल ड्रा में जाने के बाद यहाँ पर कंट्रोल-V कर दें या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। आपके इन पेज का जो तहरीर है वो कोरल ड्रा में आ चुकी है और इसका साइज़ बहुत बड़ा है। इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इसको 10% कर देता हूँ। 10% करता हूँ तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये सब का सब F4 प्रेस करके जूम कर लेता हूँ। ये देखें, जो भी मैंने लिखा हुआ था इन पेज के अंदर वो सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। अभी ये कर्व्ड नहीं है, इसको आपने कर्व लाजमी कर लेना है। कंट्रोल-Q करें और कर्व कर लें, ठीक है, ताकि ये फ़ॉन्ट इसके ज़ाया ना हो और हमें डिस्टर्ब ना करें। एक तरीका तो ये वाला है। दूसरा तरीका जो है, इन पेज 2009 से हम क्या करेंगे कि अब आपने फाइल मेन्यू पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद नीचे एक्सपोर्ट पेज पे जाना है। एक्सपोर्ट पेज पे जाने के बाद आपने यहाँ पर नाम से पहले इसको ब्राउज़ कर लें और बता दें जहाँ पर आपने इसको एक्सपोर्ट करना है। तो मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा यहाँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। सिस्टम मेरा थोड़ा सा बिजी है। यहाँ डॉक्यूमेंट्स पे सिलेक्शन करने के बाद आपने फ़ाइल का नेम कोई भी रखते हैं, मैं 1 रख देता हूँ। और ये नीचे देखें, एहतियात जो आपने इस्तेमाल करना है, एहतियात से काम करना है ना। सेव एज टाइप, यहाँ पे आपने EPS इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल आपने ये सिलेक्शन करनी है। सेव पे क्लिक कर दें और अब आपने ओके करना है। तो क्या होगा कि आपकी जो ये फ़ाइल है एक्सपोर्ट एज EPS आपके डॉक्यूमेंट में जा चुकी है। अभी मैं माई कंप्यूटर ओपन करके यहाँ पे चलता हूँ तो ये देखें EPS फाइल मौजूद है। इसको आपने यहाँ से पकड़ना है और लेके जाना है आपने कोरल ड्रा जो ओपन है यहाँ पर लाके आपने इसको छोड़ देना है। अभी आपसे पूछेगा टेक्स्ट चाहिए या कर्व, तो मैं रूटीन में कर्व ही यूज़ करता हूँ, टेक्स्ट नहीं रखूँगा। ओके करता हूँ तो जो भी वहाँ की तहरीर है वो आपकी स्क्रीन पे अभी आपको नज़र यहाँ पे आ जाएगी। ये देखें, पूरे का पूरा आपका जो फ़ॉन्ट था वो यहाँ पे आ चुका है। दूसरा, एक्सपोर्ट तो हमने इन पेज से कर लिया। इंपोर्ट करने के लिए आप इसको कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा, ये टॉप पर आपको इंपोर्ट की ऑप्शन कंट्रोल-I इसकी शॉर्ट की है। इंपोर्ट पे आपने क्लिक किया। अब आपसे ये पूछेगा कि आपकी वो फाइल कहाँ पर पड़ी है। माई डॉक्यूमेंट्स में जाएं और यहाँ पर आपने बताना है, ये देखें 1 नंबर EPS फाइल जो पड़ी है, इसको सिलेक्शन करके आपने यहाँ पर इंपोर्ट करना है। और ये फिर वही पूछ रहा है कि आपने क्या करना है। तो ये देखें, अब ये पूछ रहा है जहाँ पर आप क्लिक करेंगे वहीं पर आपकी तहरीर जो वो टेक्स्ट था वो यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं इन पेज के अंदर से। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जो इन पेज 3.0 है उसके अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन पेज 3.0 क्या करता है, ये देखें, यहाँ से अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूँगा तो ये नहीं होगा, ये एरर देगा। तो मैंने क्या करना है, सेम उसी तरीके से जैसे इन पेज 2009 में मैंने किया है। फाइल पे जाना है, फाइल पे जाने के बाद आपने एक्सपोर्ट करना है। सेम वही तरीकाकार है इसका। यहाँ पर आपने EPS फाइल चूज़ करनी है। इसका नाम मैं 0 रख देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा। ओके। अब ये क्या करता है, एक्सपोर्ट करने के साथ साथ आपकी जो फाइल है ना वो आपका माई कंप्यूटर भी डायरेक्टली ओपन कर देता है। तो यहाँ से मैंने 0 वाले जो नाम की EPS फाइल है इसको पकड़ के कोरल ड्रा पे ऐसे ड्रॉप एंड ड्रैग कर देना है और यहाँ पर लाके मैंने इसको पेस्ट कर देना है। ये देखें, अभी आपकी जो फाइल है वो ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। शिफ्ट F4 करके मैं पेज को थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। किसी एरर की वजह से फ़ाइल नहीं आई है और इस तरीके से आपने फ़ाइल को लाना है। अच्छा, दूसरा ये कि अगर आपने इलस्ट्रेटर में लेके जाना है तो वो भी इंतहाई आसान है। इन पेज 2009 यहाँ पर राइट क्लिक किया, मैंने कॉपी किया।
कॉपी करके मैं इलस्ट्रेटर पे जाता हूँ और यहाँ जाके राइट क्लिक करके देखें पेस्ट के ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल वी शॉर्ट कीज़ को यूज़ करना है। कॉपी पेस्ट वाली कॉपी करके मैं लाया था। अब मैं यहाँ से मैं जूम करके अगर आपको दिखा दूँ तो ये देखें, ये वो तहरीर है जो इन पेज से मैं डायरेक्ट यहाँ पर लाया हूँ। आप इसको भी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर्व कर लें। तो ये बाकी क्लासें इंशाल्लाह हमारी बाद में होंगी कि इस तहरीर को हमने क्या करना है। नेक्स्ट कोरल की हमारी क्लास होगी अलाइनमेंट के हवाले से। तो उम्मीद है कि आज आपने सीख लिया होगा कि आपने कोरल ड्रा के अंदर इन पेज से टेक्स्ट को किस तरीके से इंपोर्ट करना है। दोनों तरीके बता दिए, डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन ये पुराने वर्जन में, और नए वर्जन में जो 3.0 है वहाँ से आप नहीं लाएंगे, वो आपने इसको एक्सपोर्ट करना है पहले और फिर आपने इसको कोरल के अंदर इंपोर्ट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।